हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। गाइज उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। गाइज मैं मोनू कुमार, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द टेक्निकल बॉय में। तो गाइज आज मैं आप लोगों के लिए क्लास लेकर आया हूँ जो कि स्पेशल फॉर आईटीआई और सीआईटीएस के लिए है, जो कि टेक्निकल और मैकेनिकल की ट्रेड्स होती हैं, उनके जो वर्कशॉप होते हैं उनके अंदर हमें क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, क्या सुरक्षा रखनी चाहिए। तो स्पेशल फॉर आईटीआई और सीआईटीएस। तो दोस्तों आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों हम पढ़ेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन यानी परिचय। आइए दोस्तों, क्या लिखा है इसके अंदर। एक कारीगर को लगभग वर्कशॉप में लगी लगभग सभी मशीन टूल्स पर कार्य करना होता है। तो गाइज आप सब लोग जानते ही हैं, जैसे कोई कारीगर है, किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, वो क्या करता है, जैसे वर्कशॉप में 5 मशीन है, 10 मशीन है, 15 मशीन है, 20 मशीन है, वो क्या करता है, वो हर मशीन पे कार्य करता रहता है। जैसे 15 मिनट किसी मशीन पे कार्य किया, उसके बाद आधा घंटा किसी मशीन पे कार्य किया, 20 मिनट किसी मशीन पे, 1 घंटा किसी मशीन पे, यानी वो स्टेप बाय स्टेप वो 1 बाय 1 करके हर मशीन पे कार्य करता रहता है। तो दोस्तों जो वर्कर होता है वो धीरे धीरे क्या करता है, हर मशीन को हैंडल करना सीख लेता है। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। ये हमारे आज की पहली क्लास है और इससे आगे भी मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले जो हमारा वीडियो है देखने को मिलेगा। दोस्तों आइए हम वीडियो की साइड चलते हैं, क्लास की साइड चलते हैं। दोस्तों जो एक कारीगर होता है वो क्या करता है, जैसे वो ना मशीन के छोटे से छोटे कल पुर्जों पर कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं, टेक्निकल या मैकेनिकल कहते हैं। तो दोस्तों टेक्निकल और मैकेनिकल की जो ट्रेड्स होती हैं उनका क्या कार्य होता है, क्या कुछ वर्क करते हैं, मैं आगे बताऊंगा। तो इससे पहले हम पढ़ेंगे मशीनों के अतिरिक्त ब्लैक समिति में काम आने वाले सामान्य औजार व मशीनों के बारे में उसे पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों इसका क्या मतलब है, जो वर्कर होता है, एक कारीगर होता है, उसको हर मशीन व जो यूज होने वाले औजार हैं उसके बारे में अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। प्रत्येक कारीगर को अपने कार्य का पूर्ण ज्ञान लेना चाहिए ताकि कार्य करते समय उसे किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। दोस्तों जैसे कोई भी कारीगर है, सबसे पहले कोई भी कार्य करता है तो उसके बारे में अच्छे से पूर्ण ज्ञान ले लेना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप मशीन को कैसे हैंडल करना है, कैसे बंद करना है, कैसे ऑन करना है। आइए आगे तरफ पढ़ते हैं। दोस्तों उससे आगे हम पढ़ेंगे सुरक्षा, सावधानियाँ और प्राथमिक चिकित्सा। दोस्तों सुरक्षा, सावधानियाँ और प्राथमिक चिकित्सा जो होती है एक कारीगर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो आइए हम पढ़ेंगे सुरक्षा, सावधानियाँ और प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है। गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें एक फिगर दे रखा है। फिगर के अंदर जो कारीगर होता है, हमारा जो वर्कर होता है, उसको जो सेफ्टी के लिए जो चीज़ें यूज करनी होती हैं उसका फिगर दे रखा है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं जो ये दे रखा हेड वाला जो सिर पे पहनने वाला हेलमेट है। हेलमेट का क्या कार्य है दोस्तों, ये हमारे सिर को कवर करने के लिए काम आता है। जैसे कोई मान लो कोई इंडस्ट्री में काम चल रहा है या ऊपर से कुछ गिर जाता है या कुछ छूट जाता है किसी वर्ग, तो हमारे सिर के बचाव के लिए हेलमेट यूज होता है। उसके आगे है दोस्तों गोगल्स, जो हमारी आंखों की सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है। जैसे कोई वर्कर मशीन पे कार्य कर रहा है और मशीन स्पीड पे चल रही है और जो उसके जो चिप्स है, जो कटिंग एज है, वो हमारी आंखों में गिर सकता है। जो उसके जो कटिंग एज होते हैं बहुत ही हीट होते हैं, आंखों की सेफ्टी के लिए गूगल्स यूज करते हैं। नेक्स्ट है ग्लव्स, जो हाथों की सेफ्टी के लिए यूज किए जाते हैं। दोस्तों इंडस्ट्री में क्या होता है, बहुत ही भारी भरकम का कार्य किया जाता है, रोड वगैरह होती हैं, तो उसके जो कटिंग एज होते हैं या फिर कोई चिप्स होते हैं वो उसको साफ करने के लिए हाथों को ग्लव्स डालना अति आवश्यक है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन वेस्ट, यानी जो आप जैकेट देख रहे हैं एक वर्कर के शरीर के ऊपर ऑरेंज कलर का, ये क्या है, ड्रेस को कवर करने के लिए होता है। उसके आगे होता है सेफ्टी शूज़। सेफ्टी शूज़ क्या होता है दोस्तों, आप सब जानते ही होंगे। जैसे कोई इंडस्ट्री में ये हल्का काम तो होता नहीं होगा दोस्तों इंडस्ट्री में, तो उसमें क्या होता है, जो लंबी लंबी रोड होती हैं, जो हमारे वर्क पीस होते हैं बहुत ही भारी वेट के होते हैं, वो क्या होता है बहुत बार हमारे वर्कर या कारीगर से हाथ से छूट जाता है या फिसल जाता है, तो पाँव पे जो गिर जाता है, पाँव की सेफ्टी के लिए हम सेफ्टी शूज़ प्रयोग करते हैं। उसके आगे जो दे रखा है ये रोड कोन का क्या कार्य है। जैसे कोई वर्कर है किसी सड़क पे
कोई कार्य कर रहा है, सड़क पे किसी भी चीज़ का कार्य लगा लो, या फिर पौधे में पानी डाल रहा है, या पौधा लगा रहा है, या गड्ढे को साफ कर रहा है, तो कारीगर के थोड़ी दूरी पे या थोड़ी साइड में इसको लगाया जाता है। इससे ये होता है कि सामने वाले को दिखता कि सड़क पे कार्य चल रहा है। तो आइए दोस्तों, ये था हमारा कारीगर की सेफ्टी के लिए जो हमें परमानेंटली एक वर्कर को यूज यानी करने चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वैसे तो कारखानों में सैकड़ों दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिनमें से कुछ घटनाएं घातक व जानलेवा होती हैं। दोस्तों आप सब लोग जानते ही होंगे, जैसे कोई भी इंडस्ट्री में या किसी भी वर्कशॉप में जब कार्य होता है तो दुर्घटना तो होती रहती है। तो दोस्तों उसमें से कुछ घटनाएं घातक होती हैं, कुछ जानलेवा होती हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को सेफ्टी यूज करनी चाहिए, और जो वर्कशॉप की जो सावधानियां हैं, जो हमारी सुरक्षा चिन्ह हैं, उनका हमें पालन करना चाहिए। आगे, ज़्यादातर घटनाएं कारीगर की असावधानी की वजह से होती हैं, और शेष घटनाएं कारखानों में असुविधाओं के कारण होती हैं। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, जो भी घटना घटती है या तो हमारी खुद की वजह से घटती हैं ज़्यादातर, या फिर उसके अलावा जो कारखानों में असुविधाएँ होती हैं, जैसे कि मान लो हवा का प्रबंध न होना, रोशनी का प्रबंध न होना, कारखानों में या किसी फैक्ट्री में गंदगी का होना, तो दोस्तों ये सब दुर्घटनाओं का कारण बनती हैं। आगे दोस्तों, कोई भी घटना होती है तो वह केवल हमारे नज़रअंदाज या असुविधा के कारण ही होती है। दोस्तों देखना, जो भी घटना घटती है वो हमारे नज़रअंदाज के कारण होती है, हमारी अनुशासनहीनता के कारण होती है। तो हमें वर्कशॉप या इंडस्ट्री में जब कार्य कर रहे होते हैं तो हमें सबसे पहले अपनी सुरक्षा और जो हमारे नियम है, जो हमारे पालन है, उनको ध्यान में रखकर हमें कार्य करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। दुर्घटना से अभिप्राय है कि न चाहते हुए भी यदि कोई घटना घट जाती है तो उसे दुर्घटना या एक्सीडेंट कहते हैं। दोस्तों देखना, जो भी घटना घटती है वो किसी को बताकर नहीं घटती है। तो दोस्तों दुर्घटना किसी भी समय घट सकती है और किसी के साथ भी घट सकती है। इसलिए हमें वर्कशॉप या इंडस्ट्री में या किसी भी स्थान पर जब कार्य कर रहे होते हैं तो सेफ्टी का यूज़ अवश्य करना चाहिए। हमारी सावधानी हमारे हाथ में होती है, न कि दूसरों के हाथ में। तो दोस्तों आइए हम आगे बढ़ते हैं। चिकित्सक के आने से पहले या रोगी के अस्पताल पहुंचने से पहले जो उसे प्राथमिक सहायता दी जाती है वह प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। जैसे दोस्तों इसका क्या मतलब है, चिकित्सक के आने से पहले या रोगी के अस्पताल पहुंचने से पहले जो प्राथमिक सहायता दी जाती है वह प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। दोस्तों यह क्या होती है, यानी कि किसी वर्कर को काम करते समय किसी हाथ में चोट लग जाती है, पाँव में चोट लग जाती है, उससे खून बहने लगता है, तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के आने से पहले या उसको अस्पताल ले जाने से पहले मालिक किसी को रुई से या किसी सूती कपड़े से उसको बांध दिया जाता है, खून रोक दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कारखानों में होने वाली दुर्घटनाओं के कुछ कारण। तो गाइज क्या होता है, कारखानों में या दुर्घटनाओं में कुछ दुर्घटनाएं घट जाती है कारखानों में, तो उसका कुछ कारण होते हैं। तो क्या कारण होते हैं, आइए हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहला है कारीगर द्वारा कार्य करने की उचित विधि न अपनाना। दोस्तों बहुत बार कारीगर क्या करता है, जो किसी वर्क पे कार्य कर रहा होता है उसके जो स्टेप होते हैं, ड्राइंग बनाना, उस पर कुछ प्रिपरेशन करना, कुछ विधि बनाना, कौन सा टूल यूज़ करना, कौन सा मशीन यूज़ करना है, तो प्लान नहीं बना पाता है वो। तो प्लान के बिना किसी जॉब पर कार्य करना असंभव है, वह दुर्घटना का कारण है। आइए हम नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा, मशीन के पुली, बेल्ट, गियर बॉक्स आदि पर गार्ड का प्रयोग न करना। दोस्तों क्या होता है, बहुत बार मशीन के ऊपर जो लेथ मशीन होती है हमारी, जो खराद मशीन होती है, उसका जो चक होता है उसके ऊपर एक गार्ड का कवर होता है जो हमारे को कवर करता है। जब मशीन स्पीड में चल रही होती है, जो कटिंग एज होते हैं उसको ग्लास को टकरा कर वो वापस मशीन के अंदर गिर जाते हैं। अगर वो यूज नहीं करेंगे तो वो हमारे ऊपर आकर गिरेंगे और हमें हानि पहुंच सकती है। तो दोस्तों जो मशीन के पार्ट्स होते हैं, सेफ्टी पार्ट होते हैं, उसको हमेशा यूज में प्रयोग करना चाहिए, नहीं यूज करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है मशीन पर कार्य करते समय लापरवाही करना। दोस्तों अगर मशीन चल रही है, कारीगर का ध्यान इधर उधर है, फोन पे गप्पे मार रहा है या कुछ कर रहा है या कुछ ऐसी अजीब तरीके की हरकत कर रहा है, तो वो बहुत ही गलत है। जब मशीन पे कार्य कर रहा था तो उसका पूरा ध्यान क्या होता है, मशीन के ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट है चलती हुई मशीन में तेल व ग्रीस लगाना। दोस्तों ये सबसे खतरनाक पॉइंट है, इसको फॉलो मत करना, क्योंकि जैसे कोई वर्कर कार्य कर रहा है, मशीन चल रही है, उसके अंदर वो क्या करता है, ऑयल कैन से उसके अंदर ऑयल डाल रहा होता है और ग्रीस करारियों में डाल रहा होता है उंगलियों से। तो दोस्तों जैसे उंगली से ग्रीस डालेंगे तो क्या होता है, हमारे गियर के अंदर उंगली आ सकती है, या जो ऑयल कैन है वो टकरा कर कुछ ना कुछ घटना अवश्य घट सकती है। इसलिए सबसे पहले मशीन को चलाने से पहले उसके अंदर तेल या ग्रीस लगाना चाहिए, उसके बाद मशीन को 2 या 3 मिनट के लिए फ्री चलाना चाहिए। नेक्स्ट दो, कारीगर के कार्य में
या ज्ञान का न होना। दोस्तों अगर कारीगर किसी मशीन पे कार्य कर रहा है और उसको उस मशीन का ज्ञान नहीं है, मान लो 20% ज्ञान है, 30% ज्ञान है, उसको पूर्ण ज्ञान नहीं है, तो उसको उस मशीन का यूज कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर उसको उस मशीन का पूर्ण ज्ञान है तभी वो उस मशीन पर कार्य करने के लिए तैयार रहता है, अन्यथा उसको उस मशीन पर कार्य नहीं करना चाहिए। आगे है कारीगर की मानसिक व घर की दशा का खराब होना। दोस्तों मान लो किसी कोई कारीगर है, मशीन पे कार्य कर रहा है और उसको अजीब तरह की टेंशन है। टेंशन किसी भी तरह की हो सकती है गाइस, जैसे घर में कोई टेंशन चल रही है या बाहर किसी के साथ टेंशन चल रही है, किसी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो उसको मशीन पर काम करते समय किसी भी बात का प्रेशर नहीं लेना चाहिए। उसको हमेशा मशीन पर ही जो वर्क हो रहा है उस पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। टेंशन फ्री होकर हमें अच्छे से काम करना चाहिए, माइंड फ्रेश होकर, न कि टेंशन में हमें काम करना चाहिए। बहुत ही गलत है, इससे घटना घटने का चांस होता है। नेक्स्ट है प्रयोग होने वाले पुर्जों व औजारों की सही स्थान पर न रखना। जैसे दोस्तों मान लो एक नेक्स्ट टाइप दोस्तों, ये कारीगर कार्य को जल्दी समाप्त करने की इच्छा में होना। जैसे दोस्तों मैंने बताया दोस्तों, कोई कारीगर होता है, कोई 10 मिनट का कार्य है तो क्या सोचता है इसको जल्दी जल्दी 5 मिनट में ख़त्म कर दो। दोस्तों वो गलत है। और दोस्तों एक किताब पुर्जों औजारों को जहाँ पे हमने उसको रखना है, उठाना है, उसको उसी स्थान पर सुरक्षित रखना चाहिए। आगे दोस्तों हम पढ़ेंगे गाइस, अगर मेरा वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब पे क्लिक करना। नेक्स्ट है कारीगर द्वारा कार्य के अनुसार सही औजार का उचित प्रयोग न करना। गाइस इसमें क्या है, जैसे कोई कारीगर किसी वर्क पे कार्य कर रहा होता है तो वो उसका प्लान नहीं बना, जैसे कोई वर्क है उसका ड्राइंग नहीं बनाया, उसका टूल को चूज नहीं किया कि कौन सा टूल हमें प्रयोग में लाना है, कौन सा मशीन हमें प्रयोग में लाना है। अगर उस वर्क पीस की अगर प्लानिंग नहीं की है तो वो सबसे गलत है। सबसे पहले हमें किसी भी वर्क पीस की प्लानिंग करनी चाहिए, उसका ड्राइंग बनाना चाहिए, उसके जो टूल्स हैं उसको चूज करना चाहिए, उसके बाद ही हमें मशीन पर कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट है मशीन व औजारों की दशा खराब होना। दोस्तों सबसे पहले जैसे कोई हम काम करते हैं तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले उस मशीन को मेन स्विच से ऑन करना चाहिए कि मशीन काम कर रही है या नहीं कर रही है, उसकी मोटर कार्य कर रही है नहीं कर रही है। मशीन को अच्छे से क्लीनिंग करना चाहिए, उसके अंदर ऑयल डालना चाहिए, ग्रीस वगैरह सब कुछ चेक कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है ढीले वस्त्र पहनकर मशीन पर कार्य करना। दोस्तों क्या है, कारीगर बहुत बार क्या करता है, जो कारीगर की शर्ट होती है वो अंदर की साइड दबी नहीं होती है, तो क्या करना है शर्ट को अंदर की ओर दबाकर बेल्ट लगाकर दोस्तों कार्य करना चाहिए। और जो वस्त्र होते हैं वो ज़्यादा लूज नहीं होने चाहिए, अच्छे से फिटिंग के फॉर्मल ड्रेस में अच्छी ड्रेस होनी चाहिए। नेक्स्ट है टूल या जॉब को मशीन पर ठीक ढंग से न बांधना। दोस्तों कोई कारीगर क्या करता है, किसी वर्क पीस पे कार्य कर रहा है, मशीन चला रहा है, तो उसको अच्छे से चेक कर लेना चाहिए सबसे पहले कि हमारा जो टूल कटिंग टूल है वो अच्छे से क्लैंप है, हमारी जो जॉब है वो अच्छे से क्लैंप है या नहीं है। नेक्स्ट है बिजली की तार व अन्य फिटिंग के साथ छेड़छाड़ करना। तो गाइस सबसे मेन है जो वर्कशॉप इंडस्ट्री में जो वायरिंग होती है इलेक्ट्रिशियन की, उसके साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। मान लो कोई स्विच है उसको खोल कर हम दोस्तों कुछ ना कुछ उसके अंदर करते ही रहते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है। दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी इंडस्ट्री में। हाथों में घड़ी कड़ा व कानों में ईयरफोन लगाना। दोस्तों कारीगर बहुत बार क्या करता है, हाथों में कड़ा वगैरह डाल लेता है या घड़ी वगैरह डालकर कार्य करता है, अपने कानों में ईयरफोन का यूज़ करता है। तो दोस्तों ये सबसे बहुत ही गलत है। उसको जो भी कार्य करना होता है सबसे पहले अपने हाथों से घड़ी कड़ा वगैरह रिमूव कर देना चाहिए और ईयरफोन का कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है मशीन के बारे में ज्ञान नहीं होना। दोस्तों मैं पहले बता चुका हूँ, उसको पूर्ण ज्ञान तभी उसको कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों वर्कशॉप की सुरक्षा के लिए फैक्ट्री मालिक व कारीगर दोनों ही जिम्मेवार होते हैं। दोस्तों क्या होता है, जो वर्कशॉप हमारी होती है कार्य करने की वर्कशॉप, जो इंडस्ट्री होती है उसके अंदर एक मालिक होता है, एक कारीगर होता है। तो क्या होता है दोस्तों, दोनों की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। वो क्या जिम्मेदारियां होती हैं हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। अगर आप देखिए दोस्तों मालिक की जिम्मेदारियां और कारीगर की जिम्मेदारियां। दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे मालिक की जिम्मेदारियां। कारीगर को समय समय पर उचित तकनीकी व सुरक्षा के बारे में बताते रहना चाहिए। दोस्तों जो मालिक होता है, कोई कारीगर को जब इंडस्ट्री में ज्वाइन करता है या किसी वर्कशॉप में ज्वाइन करता है तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए, सबसे पहले उसे गाइड करना चाहिए कि ये टूल ग्रिप है, ये हमारी सुरक्षा चिन्ह है, ये नियम है, ये पालन है, ये हमारी टिप्स हैं, तो उसको यूज़ करना चाहिए। सुरक्षा के उचित प्रबंध करना, उनका रिकॉर्ड रखना तथा समय समय पर समय सारणी को चेक करते रहना। प्रत्येक कारीगर को सुरक्षा के चिन्हों का पूर्ण ज्ञान देना चाहिए। दोस्तों वर्कशॉप या इंडस्ट्री में किसी फील्ड में आप जाओगे तो क्या होता है, बहुत ही सुरक्षा चिन्ह होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं समझने के लिए। अगर हमें सुरक्षा चिन्हों का ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है, तो हम कभी भी किसी भी इंडस्ट्री किसी भी फील्ड में हम तो दुर्घटना से बच सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कारीगर की जिम्मेदारियाँ। दोस्तों कारीगर की क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं अभी हम पढ़ेंगे। ये थी मालिक की जिम्मेदारियाँ, अभी है कारीगर की
जिम्मेदारियाँ यानी वर्कर की जिम्मेदारियाँ। आगे दोस्तों, कारीगर को हमेशा सुरक्षा व सावधानी से कार्य करना चाहिए। वह समय समय पर दी गई जानकारी और ट्रेनिंग के अनुरूप ही सुरक्षा के साथ कार्य करना चाहिए। आगे, वर्कशॉप में दुर्घटनाओं के मुख्य कारण। दोस्तों, जैसे कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री है, उसके अंदर कोई भी दुर्घटना घटती है दोस्तों, उसके कुछ मुख्य कारण होते हैं, मेन रीजन्स होते हैं। वो क्या होते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। आइए, सबसे पहला पॉइंट है गलत विधि। दोस्तों, गलत विधि क्या होती है, कोई भी कार्य गलत विधि से किया गया है या जल्दी से कार्य को पूर्ण करने के प्रयास में है तो उससे हमारी दुर्घटना होती है। कारीगर क्या करता है, बहुत जल्दी में काम करता है कि काम को जल्दी जल्दी ख़त्म किया जाए, वो बहुत ही गलत है, दुर्घटना का शिकार होती है। आगे है अज्ञानता। अज्ञानता क्या होती है दोस्तों, मशीन को गलत विधि से चलाना या मशीन को ऑपरेट करना दुर्घटना का कारण हो सकती है। इसलिए मशीन को चलाने से पहले इसके संबंध में अच्छे से जानकारी ले लेनी चाहिए, अन्यथा मशीन को यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बनेगा हमारा सफाई और साफ वातावरण। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था सफाई के बारे में। कोई भी वर्कशॉप या कोई भी इंडस्ट्री है, सबसे पहले हमें सफाई का ध्यान रखना है, गंदगी वगैरह नहीं फैलानी है उसके अंदर। और सबसे पहले उसके अंदर रोशनी का प्रबंध होना चाहिए, अच्छे से धूप का प्रबंध होना चाहिए। अगर धूप का प्रबंध नहीं है, हवा का प्रबंध नहीं है तो कारीगर उस ऐसी गंदगी में कार्य नहीं कर सकता। आगे है गलत स्थिति। गलत स्थिति क्या होती है, कोई भी कारीगर है दोस्तों, मशीन पे कार्य कर रहा है, उसकी जो सेफ्टियाँ कैसी हैं, जैसे ढीले कपड़े डालना, लंबे बाल बिखरे हुए होते हैं, टाई का यूज़ करना, मफलर का यूज़ करना, पाँव में चप्पल है, हाथ में कड़े, अंगूठी और घड़ी वगैरह यूज़ करता है, तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। जो फॉर्मल ड्रेस होती है इंडस्ट्री की, बस उसी को यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है अनुशासनहीनता। अनुशासनहीनता दोस्तों, वर्कशॉप में जैसे दौड़ लगाना, कारीगर के द्वारा जो एक दूसरे के साथ मजाक करना, गलत स्थान से बाहर जाना, लड़ना झगड़ना, वस्तुओं को इधर उधर फेंकना, ये सब क्या है, अनुशासनहीनता होती है दोस्तों। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए एक वर्कर को। आगे है ओवर टाइम। दोस्तों, ओवर टाइम क्या होता है, जो हमारा ओवर टाइम होता है वो हमारे जो मिनिमम टाइम होता है इंडस्ट्री में काम करने का, उससे एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। लेकिन एक्स्ट्रा टाइम दोस्तों हमें ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अगर 2 घंटे का हमारा ओवर टाइम है तो उसको 1 घंटा ही काफ़ी होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, कारीगर को बहुत थकावट महसूस होने लगती है, उसको नींद आने लगती है और उससे क्या होता है, दुर्घटना का शिकार हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हम पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मशीनों और टूलों की स्थिति। मशीनों और टूलों की स्थिति। घिसी हुई मशीनें और कुछ टूल घिसे हुए जो यूज किए जा चुके हैं और बिना हत्थी के औजार दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। दोस्तों, कोई भी जब हम टूल यूज़ करते हैं तो उसका हैंडल होता है, जैसे हम उसको पकड़कर कार्य करते हैं दोस्तों, उसका सबसे पहले हैंडल हमें चेक कर लेना चाहिए, उसकी हत्ती टूटी हुई है या कैसी है, डैमेज तो नहीं है। उसके बाद हमें उस टूल को प्रयोग में लाना चाहिए और घिसे हुए टूल को कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए जो डैमेज हो चुका हो। आगे है उत्सुकता। कई बार कारीगर नई मशीनों को अपनी उत्सुकता के कारण चलाने का प्रयत्न करने में दुर्घटना कर बैठते हैं। इस बात से बहुत ही अलग रहना चाहिए दोस्तों। बहुत बार क्या होता है, नई मशीन देखकर कारीगर क्या करता है, अपने उत्साह में कार्य करने लगता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे बिजली की गलत वायरिंग। गलत ढंग से की गई वायरिंग मशीनों को नष्ट करने, मशीनों को आग लगने और बिजली का झटका आदि लगने का कारण बन सकती है, जिससे दुर्घटना हो सकती है। दोस्तों, कभी भी कारीगर को किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी वर्कशॉप में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी के साथ या किसी भी वायरिंग के साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। आगे दोस्तों अत्यधिक विश्वास। दोस्तों, अत्यधिक विश्वास क्या होता है, बहुत बार कारीगर क्या करता है, 1 महीना काम करके 2 महीना काम करके ये सोचता कि मैं परफेक्ट हो गया हूँ। लेकिन दोस्तों ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। एक कारीगर को जितना काम आता है उसको उसी के हिसाब से इंडस्ट्री में रहना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों गलत योजना। कार्य करने की योजना के प्रत्येक पक्ष पर विचार करने के उपरांत ही करनी चाहिए। गलत योजना के कारण किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले हम जो कार्य कर रहे हो सबसे पहले हमें ड्राइंग बनानी चाहिए, उसका प्लान बनाना चाहिए, हमें कौन सा टूल यूज़ करना है, कौन सी मशीन यूज़ करनी है, उसके बाद ही उस वर्कपीस पर हमें कार्य करना चाहिए, उसी मशीन पर कार्य करना चाहिए। आगे दोस्तों रुचि की कमी। दोस्तों, अगर कारीगर में रुचि है तभी उसको मशीन पर कार्य करना चाहिए। दोस्तों, आज का वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं, तो आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। दोस्तों, जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा वो अगली क्लास में रहेगा, सेकंड क्लास में। और तब तक हमारी यूट्यूब चैनल को दोस्तों शेयर करना और सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगी। अगर दोस्तों कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप ऑफ सेफ्टी एंड रिलेटेड, सेफ्टी के प्रकार,
सेफ्टियाँ कितने प्रकार की होती है उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।